जय जिने नीतू दीदी। जय जिने। हाँ जय जिने। हाँ सर। हाँ सर अभी कोई ड्राइवर है? नहीं, ये विकास वगैरह बोल देना कहीं कोई गलती से कमिटमेंट में फोटो तो नहीं है। नीतू दीदी चालू कर दीजिए आप। हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ मंगलाचरण करवाती हूँ। हाँ स्टार्ट कर दीजिए। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। मेरी आवाज सभी को आ रही होगी? हाँ आ रही है ना? चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जब तक सब जुड़ते हैं, जब तक मंगलाचरण होता है। बोलिए देवादिदेव खचार श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। राष्ट्र शमन मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी जिनवाणी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी जिनवाणी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। युग बीते सदियां बीते गई, पर तेरी वाणी निर्मल है। युग बीते सदियां बीते गई, पर तेरी वाणी निर्मल है। सूरज को चाहे ग्रहण लगे, पर आदिश्वर तो उज्ज्वल है। पर आदिश्वर तो उज्ज्वल है। श्वेत कमल अरु चंद्र समर्पित तेरे पावन चरणों में, मंगलकारी जिनवाणी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। ये दुनिया माया का सागर, मझधारे में नैया डोले रही। ये दुनिया माया का सागर, मझधारे में नैया डोले रही। आकुल व्याकुल जन जीवन है, तुम बिंदु जा आधार नहीं।
तुम बिंदु जा आधारे नहीं, सम्यक के दर्शन की नाव चला कर पार लगा दो भवसागर। मंगलकारी जिनवाणी के गूंजे रहे हैं शाश्वत ईश्वर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर। मंगलकारी जिनवाणी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर, गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। देवादिदेव कजाड़ श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का मंगलाचरण भी हो गया। अभी तक हमने भक्तांबर के 40 श्लोक पूरे कर लिए हैं। आज हम 41 नंबर का श्लोक लेंगे। और जैसे कि 10 लक्षण पर्व 10 तारीख से आने वाले हैं, तो उसके पहले भक्तांबर का ये सेशन पूरा करेंगे हम, ताकि 10 दिन का गैप ना मिले और अभी कंटिन्यूटी में पूरा भक्तांबर हमारा हो जाए, सबको सारी बातें याद रहें। इसलिए इसको समाहित करते हुए एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब शायद मनीषा दीदी भी आ गई ही होंगी। अभी आई हैं मनीषा दीदी क्या? अभी नहीं आई, आने वाली होंगी। जब तक हम 41 नंबर का श्लोक लेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि आज से 3 दिन का शायद उन्होंने अरहम योग, भावना योग और सामायिक ध्यान कैसे करें, 3 दिन का ये भक्तांबर की बात रहेगा। मनीषा दीदी आएंगी, रूपाली दीदी आएंगी, एक एक दिन इन दोनों चीज को लेंगी, तीसरा दिन हम लेंगे। आज हम 41 नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सब अपनी बुकों में मिलाएंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे इसका। रक्ते रक्ते क्षणम, रक्ते क्षणम समद को किल कंठ नीलम। ये किसके लिए बताया गया है? जो श्लोक अपन पढ़ रहे हैं, भुजंग भय भंजक सर्प होता है, उसका डर अगर हम देख लें तो हम डर जाते हैं। पर जैसे कि आप डर जाते हो उसको देखकर, वो भी आपको देखकर डर जाता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं, जैसे हम उनको देख के डर जाते हैं, वो भी हमें देखकर डर जाते हैं। पर अगर पूर्व कर्म का उदय रहता है, हमारे उससे कोई पहले की दुश्मनी है, तो को हम पे वार करता है। नहीं तो आप देखिएगा, उसको कुछ छेड़िए नहीं तो वो अपने आप चला जाता है। परेशान करोगे तो वो आपको परेशान कर देगा। तो ये हमारा 41 नंबर का श्लोक है, भुजंग भय भंजक, जो डर रहेगा उसको दूर करेगा। तो इससे मैं बता दिया, रक्तिक क्षणम समद को किल कंठ नीलम। रक्तिक क्षणम समद को किल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतम, क्रोधोद्धतम अगर दा पहले लेते हैं तो धा बाद में आ जाएगा। क्रोधोद्धतम फलिन मुत्फण माप तन तम, माप तन तम। क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फण माप तन तम। आक्रामति क्रम युगेण निरस्तन सकस, निरस तसंकस त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः।
त्वन्नाम नागदमनी हृदय यस्य पुंसः रक्तेक्षणं समद कोकिल कंठनीलम क्रोधोत्थतं फणिन आक्रामति त्वन्नाम नागदमनी हृदय यस्य पुंसः। अब मिलेंगे, पढ़ेंगे इसको हम। रक्तेक्षणं समदि कोकिल कंठे नीलम क्रोधोत्थतं फणिमुत्फणिमापितन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्ति शङ्कस् तन्नाम नागदमिनि हृदयस्य पुंसः रक्तेक्षणं समदि कोकिलनीलम् क्रोधोत्थतं फणिमुत्फणिमापितन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्ति शङ्कस् तन्नाम नागदमिनि हृदयस्य पुंसः। इसको उच्चारण किया सभी ने, सबसे बन गया होगा। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। यस्य, यस जिस, पुंसः पुरुष के, हृदय हृदय में, त्वत् आपकी, नाम नाम रूपी, नागदमनी नागदौन नामक जड़ी बूटी रहती है जो, वह शा मतलब वह, निरस्तंकस शंका रहित होकर, रक्तेक्षणम लाल नेत्रों वाले, समत कोकिल मद युक्त कोयले के, कंठ नीलम कंठ के समान काले, क्रोधोद्धतम क्रोध से फुंकारते हुए, आप नाम सामने आते हुए, उत्फणम ऊपर को फड़ उठाए हुए, फड़िनम सांप को, क्रम युगेण दोनों पैरों से, आक्रामति लांग जाता है। कौन? कि जिस पुरुष के हृदय में आपकी नाम रूपी नागदौन, जड़ी बूटी का नाम है नागदौन। तो उसमें बता दिया कि जिस पुरुष के हृदय में आपकी नाम रूपी नागदौन, वह शंका रहित होकर, व्यक्ति शंका रहित होकर, लाल नेत्रों वाले, मद युक्त काले कंठ के समान काले, क्रोध से फुंकारते हुए, सामने आते हुए, ऊपर को फड़ उठाए हुए, सांप को दोनों पैरों से लांग जाता है। कौन? जो व्यक्ति आपकी नाम रूपी शक्ति को अपने अंदर समा लेता है। वो व्यक्ति अगर क्रोध से फण फैलाए हुए काला सर्प आपके सामने आ जाए तो भी आप उसको अपने दोनों पैरों से लांग जाओगे, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। ये तो अपन ने अर्थ शब्दों के अनुसार समझ लिया। आचार्य स्वामी महाराज कैसे कहते हैं कि हे भगवान, मद व क्रोध से बड़ा अति भयंकर, मद व क्रोध से भरा अति भयंकर सांप आपको स्मरण करने वाले मनुष्य के सामने अगर आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर शर्त है कि आप आदिनाथ प्रभु या 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति में इतने ज्यादा समाहित हो जाओ
कि हमें किसी भी चीज का भय नहीं लगे। कि जब हम सोच लेते हैं कि हम भगवान के नाम की माला फेरते हैं तो हमें किसी से डर नहीं लगता, है ना। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो जब हमें भगवान का सहारा रहता तो हमें क्यों कोई मारेगा, है ना। तो इसलिए उसमें बता दिया कि जो भगवान के नाम का सहारा लेता है तो उसको सर्प से भी डर नहीं लगता कि अगर वो सामने आ जाए। जिस तरह से आपने देखा अंजन चोर जब चोरी करके भाग रहा था, तो रास्ते में जब उन्होंने देखा कि सेठ चीका पे काटने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा नमोकार मंत्र की सिद्धि कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ कैसे करना है। उन्होंने बताया। उन्हें याद तो कुछ रहा नहीं, पर उन्होंने कहा आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ बचन प्रमाणम। और उन्होंने चीका को एक कहते हुए काटते गए। और जब नीचे गिरने को गए तो देवों ने आकर उन्हें बच दिया। तो ये विश्वास श्रद्धा, उन्होंने श्रद्धा किया। और देखो उन्होंने छीका काटा पर नीचे जाके गिरते तो तलवारों पे गिरती, पर नहीं, बीच में आकर देवों ने बचा लिया। और उन्होंने फिर त्याग तपस्या की। तो ऐसे ही जो भगवान की स्मरण करता है, भगवान पे श्रद्धान करता है, तो उसे भुजंग सर्प जैसी भयंकर जहरीले जानवरों से भी डर नहीं लगता। वो बिंदास किसी भी चीज में आगे आ जाता है, क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि भगवान मेरे साथ है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर आप भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण करके आप किसी को परेशान करें तो बोले कि अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं। हमें किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, आगे से कोई को छेड़ना नहीं है। तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा हमने 41 नंबर का श्लोक का अर्थ देख लिया, उच्चारण कर लिया, पढ़ना सीख लिया। अब हम मनीषा दीदी को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे बीच में आए और अब इसका 41 नंबर के श्लोक का मंत्र और रिद्धि मंत्र हमें बताएं, बीज अक्षर के बारे में बताएं। मनीषा दीदी कहाँ पर हैं? आने वाली है आपके बीच में मनीषा दीदी।
मनीषा दीदी भी हमारे बीच में नहीं रहेंगी। अभी आज चलते हैं इसकी रिद्धि मंत्र के लिए। अभी हमने श्लोक को देखा था, पढ़ा था, उसकी अर्थ को समझा। अब हम इसका मंत्र बताते हैं। इसका मंत्र ओम नमो श्राम श्रीम श्रूम श्रौम श्राहा जल देवी कमले पद्महद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धि देहि मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र क्या है? ओम नमो श्राम श्रीम श्रूम श्रौम श्राहा जल देवी कमले पद्महद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धि देहि मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। दूसरा श्लोक मंत्र है इसका ओम ह्रीम आदि देवाय ह्रीम नमः। ओम ह्रीम आदि देवाय ह्रीम नमः। जो हमने मंत्र पढ़ा उसका मंत्र का भावार्थ क्या है? ओम नमो श्राम श्रीम श्रोम श्राह जल देवी कमले पद्महृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धि देहि मनुवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। कि पद्म सरोवर के अंतर स्थित जल देवी के कमल के 4 अंगुल ऊपर स्थित आदिनाथ भगवान जो मनोवांछित सिद्धि देने वाले हैं उनको बारंबार नमस्कार करके हम अपने कर्मों का तय करते हैं। ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। जब हम जाप फिरेंगे कि पद्म सरोवर के अंदर स्थित जल देवी के कमल के 4 अंगुल पर स्थित आदिनाथ भगवान को जो मनोवांछित सिद्धि देने वाले हैं उनको हम बारंबार नमस्कार करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसा मंत्र का अर्थ है जब हम मंत्र की जाप करेंगे। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सबीरम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सबीरम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। जो ऋषिराज जिनके हाथों में रूखा सूखा भोजन देने पर भोजन कैसा हो जाए? दूध जैसा स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे ऋषिराज को हम मन वचन काय से नमस्कार करते हैं, है ना। ऐसे रिद्धि मंत्र में नमस्तु करा गया है उन मुनिराज को जिनके हाथों में अगर सूखा भोजन भी दे दो तो वो भी रसदार हो जाएगा और स्वादिष्ट हो जाएगा, दूध जैसे पकवान हो जाएंगे। ऐसे स्वादिष्ट भोजन हो जाता है अपने आप रिद्धि के मंत्र से, क्योंकि उन्हें रिद्धि प्राप्त रहती है। इसके मंत्र सबका सभी बीजाक्षर पूर्वानुसार हैं, क्योंकि हमने ओम को भी पढ़ चुका है, नमो और सा की फैमिली को भी सारा पढ़ लिया है। सो सारे बीजाक्षर पहले के अनुसार हैं। मंत्र का हमने अर्थ देख लिया। इसका बीजाक्षर है हिराम और ह्रीम। हिराम और ह्रीम 2 बीजाक्षर हैं। और ठा जो बता चुके हैं पहले भी पढ़ने के लिए, ठा इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है हमारे जीवन में। बीज पद माँ है, केवल एक पद है बीज पद माँ। इसकी विधि पैसे है कि स्नान करके सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर पूर्व की ओर मुख कर कर पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक पढ़ेंगे, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे और 108 बार मंत्र का आराधन करते हुए
21 दिन तक हमें यह विधि करनी है, जिससे हमें, जिस उद्देश्य से हम इस मंत्र की जाप करेंगे, रिद्धि का मंत्र करें, रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे, वो हमारी कामना पूरी हो। इस 41 नंबर के श्लोक भय को तो दूर करता ही है, और दूसरे में क्या करता है, काल सर्प दोष नाशक यंत्र है। इस श्लोक का यंत्र पास में रखें। आजकल बहुत सारे व्यक्तियों की कुंडलियों में काल सर्प योग आता है, तो ये हमारे 41 नंबर का श्लोक काल सर्प दोष को भी दूर करता है। और अगर स्वप्न में सर्प दिखे या सर्प काट ले, सपने में, सामने नहीं, सर्प में सपने में काट ले, तो भी यह 21 बार जल मंत्रित करके पीने या पिलाने से सर्प के विष का असर नहीं पड़ता है। अगर सपने में काटे तो अपन को ये श्लोक का पाठ पढ़ना है, अगर सामने किसी को काट ले तो 21 बार इस श्लोक को जल पर पढ़ के मंत्रित करने के बाद पिलाने से सर्प के विष का असर दूर हो जाता है। हम पहले ही इस श्लोक का पाठ करेंगे कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, है ना, पर हो जाए तो इसका ध्यान रखें। पक्तांबर के इस 41 नंबर का श्लोक जो सर्प के भय को दूर करता है या काटने पर उसके विष को दूर करता है, तो 41 नंबर के श्लोक का पाठ करेंगे हम। अब इसकी छोटी सी कहानी जो हम सुनते हैं कि श्राप को कर दिया साफ। गुरुदत्त सेठ की एक दृढ़वती पुत्री बहुत ही सुंदर, सुयोग और संस्कारवान थी। साधु हुई तो सास ने रात में भोजन करने को कहा, उसने नहीं किया। इस पर सास बहुत गुस्सा हो गई और भला बुरा कहने लगी। एक दिन उसे एक हार दिया बहू ने। हार पति को दिया। पति हार पहनते ही मूर्छित हो गया। तब वह सास बहू को कोसने लगी। बहू धर्मात्मा थी। उसने 41 नंबर के भक्तांबर स्तोत्र के छंद का रिद्धि मंत्र सहित जाप किया। तभी वहां पर पद्मावती देवी प्रकट हुई और कहा, यह मंत्रित जल पति पर छिड़क दो। उसने वैसा ही किया और पति तुरंत ठीक हो गया। बहू की दृढ़ता देखकर घर परिवार व सभी लोग भक्तांबर स्तोत्र को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग बनाकर धारण कर लिया कि जब भी कोई विपत्ति आपत्ति आए तो सबसे पहले हमें भक्तांबर स्तोत्र का स्मरण करना है, उसके रिद्धि मंत्र को याद रखना है। कोई भी परेशानी आती है तो रिद्धि मंत्र का पाठ करने से, जाप करने से उस परेशानी को हम टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उस परेशानी से हम निपट सकते हैं। तो ऐसा भय निवार 41 नंबर का श्लोक स्मरण में रखें, आप अपने ध्यान में रखें कि हमें इसका मंत्र का, इसके रिद्धि मंत्र का, श्लोक का ध्यान रखते हुए इसका पठन पाठन करना है। 41 नंबर का श्लोक भय निवार। अब हम अगला श्लोक 42 नंबर का, यह है युद्ध भय विनाशक। लड़ाई, देखिए आज के समय में युद्ध पे तो हमें जाना नहीं पड़ता है, पर हर घर में लड़ाई है। सास बहू की लड़ाई है, माता पिता की लड़ाई है, बच्चे की पिता से लड़ाई होती है, लड़की की माँ से लड़ाई हो जाती है, बाहर लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाइयाँ कम नहीं है युद्ध से, क्योंकि बाहर के युद्ध से तो हम जीत जाते हैं एक बार, पर यहाँ युद्ध चलता है तो वो बहुत लंबा चलता है, ठीक नहीं होता। तो यह युद्ध भय विनाशक, इसका हम शुद्धिकरण करेंगे। सब अपनी पुस्तकों में मिलाएंगे इसका शुद्धिकरण करने के लिए। बल गत तुरंग, बल गत तुरंग, तापे आधा ता भी है, इसलिए हम पढ़ेंगे बल गत तुरंग, गज गर्जित भीमनाद। बल गत तुरंग, गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम वलवता मपि भूपतिना, माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनाम, उदयत उदयत दिवाकर मयूख शिखा
पविद्धम उदयद दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तद कीर्तनातम तत् कीर्तनातम इबाशु भितामुपैति तत् कीर्तनातम इबाशु भितामुपैति बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तत् कीर्तनातम एबासु विदामुपैति। अब हम इसको पढ़ेंगे एक साथ। बलगत तुरंगे गज गरित भीमनाद महाजौ वलंबलेवतामपि भूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम तत्कीर्तनातम इबासुभुदामोपैति बलगत तुरंग गज गरिजित भीमनाद माजौवलंबलेबता मपि भूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम तद कीर्तनातम इवासुभिदामोपैति। सबको बन गया होगा? सब पढ़ते हैं साथ में। जहां मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, पूछ भी सकते हैं आप बाद में। अब हम इसका उच्चारण देखेंगे, अर्थ देखेंगे। शब्द का अर्थ क्या है? अन्वयार्थ। तत् मतलब आपके, कीर्तनात्, कीर्तनात् मतलब स्तवन से, आजऊ युद्ध में, बलशाली बलवंत, भूपति नाम शत्रु राजाओं की, बलगत उछलते हुए, तुरंग घोड़े, गज हाथियों की, गर्जित गर्जना से, भीमनादम भयानक शब्द वाली, बलम सेना, अपि भी, उद्यत दिवाकर उदित होते हुए सूर्य की, मयूख शिखा किरणों की अग्रभाग से, अपविद्धम नष्ट हुए, तमहा इव अंधकार के समान, आशु शीघ्र ही, विदाम छिन्न भिन्न, उपैति हो जाती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज? इसके श्लोक के अर्थ में, या बोले कि जब उन्होंने इस श्लोक बनाया था तो इसका अर्थ क्या कहा था कि हे भगवान, आपके स्तवन से, आपकी स्तुति करने से युद्ध में बलशाली बलवंत शत्रु राजाओं की, उछलते हुए घोड़े, हाथियों की गर्जना से भयानक शब्द वाली सेना भी, उदित होते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से नष्ट हुए अंधकार के समान शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे अगर सूर्य की छोटी सी किरण भी हमारी जमीन तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, तो अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही कि आपके स्तवन करने से, स्तुति करने से युद्ध में
बलशाली राजाओं की, शत्रुओं की उछलते हुए हाथी घोड़े भी, उनकी गर्जनाओं से भयानक शब्द वाली सेना भी उदित हुए सूर्य की समान अंधकार को दूर कर देते हैं, वैसे ही वह भी शीघ्र ही छिन्न भिन्न मतलब डर के दूर भाग जाती हैं, ऐसी सेना। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं कि हे महाविभु, सूर्य की किरणों से जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपका यशोगान करने वाला बड़े बड़े राजाओं की सेना भी हार जाती है। पर सबसे बड़ी सेना तो 108 मतलब 148 कर्मों की सेना है, जो हर किसी के अंदर 8 कर्म होते हैं। सबसे बड़े कर्म की सेना है जो हमारे अंदर है, उसको हराना है हमें। तुम्हारे जो अंदर अंधकार है, सूर्य की किरण हमें बाहर से प्रकाश देती है, पर हमारे जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, महाराज होते हैं, उनके प्रवचन, अच्छी अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, चरित्र पुराणों का पढ़ना, जो हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है उसको दूर करता है ना। क्योंकि हमारे अंदर भय जरूरी नहीं सर्प का और हाथी का और सेना का रहे, हमें अनेक प्रकार के हो जाते हैं। हम अपने अंदर कोई ना कोई डर लेके बैठे रहती हैं कि हम कैसे करें। सबसे ज्यादा व्यक्ति को मोहे, व्यक्ति से बिछड़ने का डर रहता है, इसके आगे व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। तो इन भयों से भी हमें दूर होना है। ये तो मतलब ये नहीं सोचना कि हमें 42 नंबर के श्लोक में बताया था कि युद्ध में लड़ने वाला भय दूर होता है, सर्प का सह दूर दूर होता है, हाथी का भय दूर होता है। हमारे अंदर किसी प्रकार के 7 भय होते हैं, किसी प्रकार का भी भय हमारे अंदर है, तो यह श्लोक उस भय को भी दूर करेगा, है ना। तो हमें उसी तरह, उसी श्रद्धा के साथ, उसी तरह से स्मरण करना है इस श्लोक का। तो इस तरह से हमने आदिनाथ भगवान ने 42 नंबर के श्लोक में क्या बता दिया कि अगर हम युद्ध में भी हैं और बड़े बड़े शत्रुओं की सेनाओं में हाथी और घोड़े की गर्जना है, वो भी आपके नाम मात्र के स्मरण करने से दूर दूर छिन्न भिन्न हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें आने से अंधेरा दूर हो जाता है, हमारा भी अंधेरा अंदर से दूर हो, ऐसा हमने इस श्लोक में अर्थ में देखा। अब इसका रिद्धि मंत्र क्या है वो हम देखेंगे। 42 नंबर का श्लोक युद्ध भय विनाशक तो है, और इसके अन्य महत्व क्या है। हर प्रकार के युद्ध अवरोधक हैं, बाहर के साथ घर में होने वाले युद्ध को भी रोकता है। हमें घर के युद्ध को ही रोकना है कि घर में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना हो, और जब अंदर का लड़ाई होती है तब वो बाहर पहुंच जाती है। तो घर की 4 दीवारों के अंदर ही अंदर बात सिमट जाए। तो इस श्लोक का भी स्मरण करेंगे। किसी से युद्ध होने की आशंका हो तो 22 नंबर का श्लोक काव्य पढ़ें, और 21 बार जाप करने से युद्ध भय, राज भय नष्ट हो जाता है और आपको विशेष ख्याति प्राप्त होती है। और इस श्लोक का मतलब श्लोक का यंत्र अपने पास रखें, इन चीजों से बच जाएंगे। इस श्लोक का मंत्र है ओम नमो नमयुड़ विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुमत दुमत जाय सुहनाम गहन शकल शुहदे ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमयोड़ विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुमच्छ जाय शुहनाम गहन सकल सुहदे ओम नमः स्वाहा। मंत्र है, इसका मंत्र का अर्थ है कि जो विष को नष्ट कर दे, रोग शोक दोष ग्रह के समूह को भी नष्ट कर दे, उनको नमस्कार करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और सकल कार्यों की सिद्धि हो जाती है। किसके, इस मंत्र के श्लोक में क्या लिख दिया कि जो विष को नष्ट कर दे, रोग और शोक और दोष को ग्रह को समूह को नष्ट कर दे, उनको हम नमस्कार करने से सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं।
और सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। जब आपका पुण्य कर्म का उदय होता है तो सब काम स्मूथली चलते हैं। अगर कभी कभी ऐसा है कि हमारे करने के बाद भी अगर हमें फल नहीं मिलता है 21 दिनों की आराधना करने पर भी, तो आप स्वयं ही उसको समय को बढ़ा दीजिए। उद्देश्य रखिए कि जब तक हमें ये प्राप्त नहीं हो जाता जो हमें अचीव करना है, जो हमने सोचा है, तो अपने आप आराधना का समय बढ़ा दीजिए। तो ऐसे इस मंत्र का श्लोक हमने अर्थ देख लिया को जो विष को नष्ट कर दे, हमारे अंदर के रोग को, हमारे दुख को, हमारे दोष को, सभी समूह को नष्ट कर दे, हमको उनको नमस्कार करके हम अपने सुख को प्राप्त करेंगे और सभी कार्यों की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इस मंत्र के शब्दार्थ सभी पहले के अनुसार हैं, सब अपने सुन रखे हुए हैं। बीजाक्षर है ह्रीम अरहम, ह्रीम अरहम बीजाक्षर है और इसका बीज पद है वा। बीज पद क्या है? वा। और बीजाक्षर है ह्रीम अरहम। इसकी विधि करने की क्या है कि स्नान करके लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर लाल माला द्वारा पूर्व की ओर मुख करके पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है और 108 बार मंत्र को पढ़ के 21 दिन तक यह आराधना करनी है। तो इस श्लोक के हमें मंत्र और बीजाक्षर को हमने देख लिया। अब हम इसका रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पी सवीडम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पी सवीडम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषिराज जिनके हाथ में भूखा भोजन भी घी युक्त हो जाता है, ऐसी रिद्धि उनके अंदर होती है कि अगर उन्हें सूखा भोजन भी दे जाए तो घी युक्त हो जाता है, स्वाद आ जाता है, वैसा है ना, स्वाद की बात होती। तो ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पी सबीरम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा, ऐसा रिद्धि मंत्र को हम 108 बार पढ़ना है। इसकी साधना हम करते हैं तो क्या हो, इसमें इसकी कहानी है छोटी सी, बहुत शॉर्ट कर दी गई है कहानियां ताकि आप लोग को छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात समझ में आ जाए कि साधना से हुई प्रभावना। ये मथुरा नगर में एक राजा रणकेतु का छोटा भाई गुणधर्मा धार्मिक कर्तव्यशील था, पर वह रणकेतु को की रानी को खटकता था। एक दिन रानी के द्वारा रणकेतु के मन में गुणधर्मा के प्रति द्वेषता भरी भरी गई और दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को देश निकाला दे दिया। छोटा भाई जंगल में चला गया और वहां पर जाकर 42 नंबर के छंद की जाप करने लगा। छंद पढ़ने से तभी रानी को चैन नहीं पड़ा और उसने कहा कि छोटा भाई मंत्र साधना कर रहा है युद्ध करने के लिए। तो बड़े भाई ने देखा था तो साधना तो कर रहा था, लेकिन देवी ने सही बात सामने ला दी, क्योंकि जो उसकी भाभी बढ़ा रही थी पर देवी ने आकर सही बात बता दी। इससे बड़ा भाई लज्जित हुआ और बक्तांबर स्तुत पर अटूट श्रद्धा करने लगा। कि आपस के लड़ाई झगड़े को भी इस श्लोक के माध्यम से दूर किया जा सकता है। हाँ, अभी इस समय पे देवी भले प्रकट ना हो पर आपके विचारों को शुद्धि जरूर कर देगी। आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट सुनाई देगा। कभी कभी देखा हुआ भी सच नहीं होता, कभी भी कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता, है ना। तो इसलिए दोनों का प्रयोग करें, अपने विवेक को लगाएं। हर जगह विवेक की बात कही गई है क्योंकि हमारा धर्म विवेकशील है, धर्म का नाम ही विवेक है ना, कि हमें जो भी करना है विवेक के साथ करना है, ऐसा धर्म हमारा कहता है। तो जैन धर्म कहा मतलब आचार्य महाराजों ने कहा, तो मानतुंग आचार्य स्वामी महाराज का भी वही उद्देश्य रहा हुआ कहने का कि कोई भी काम करें तो विवेक पूर्ण करें, विवेक के साथ करें, है ना। तो ऐसा हमारा आज का 42 नंबर का श्लोक भी पूरा हुआ। आज हमने 42 नंबर का श्लोक पढ़ लिया। अब हम 43 नंबर का श्लोक एक और लेंगे क्योंकि हमें इसको समय पे पूरा करना है ना।
10 लक्ष्मी परम आएंगी। 10 लक्ष्मी में आप लोग कोई भी ज्यादा तप त्याग करेंगी, आप लोग भी शायद उपवास करेंगी, एकासन करेंगी, है ना। तो उन सब उस समय पे हमारे पास ज्यादा समय होगा। और इस भक्तामृत श्लोक के जो हमने अर्थ पढ़े हैं, रिद्धि मंत्र पढ़े हैं, तो उनकी भी आप जाप फेरेंगे, ताकि आपके अंदर 10 दिनों में और असीम श्रद्धा और शक्ति आ जाए, जिससे हम इन लोग को जो जो सुना है वो पूरा करें। तो अब हमने पढ़े 42 नंबर का श्लोक, अब हम 43 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यह सर्व शांतिदायक, हमें शांति प्रदान करता है। हमें आज बहुत शांति की जरूरत पड़ती है। मन हर क्षण परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान हमें कब शांति प्राप्त हो। तो हम जयकारा तो लगाते हैं शांतिनाथ भगवान का, पर शांति हमारे अंदर से आना चाहिए। तो उस शांति को हम कहाँ से लेके आए? छिपी तो हमारे अंदर ही है। जब अपेक्षा करना बंद कर देंगे तो हमारे अंदर शांति आ जाती है। अपेक्षा करते हैं तो अपेक्षा होती है, हमारी बात पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो अशांति छाती है, बड़बड़ा देते, गुस्सा हो देते, क्रोधित हो जाते हैं हम। तो भगवान ने क्या कहा इस श्लोक के माध्यम से, जिससे हमें शांति प्राप्त हो, उसका हम शुद्धिकरण करेंगे। सर्व शांतिदायक 43 नंबर का श्लोक, इसका हम शुद्धिकरण करेंगे। कुंताग्र कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। बेगावतार बेगावतार तरनातुर योध भीमे। तरनातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास। युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास। त्वत्पाद त्वत्पाद पंकज बनाश्रेणो लभन्ते। बनाश्रेणो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास। तत्पाद पंकज बनाश्रेणु लभन्ते। इसका हम मिला के कैसे पढ़ेंगे? श्लोक का स्मरण करेंगे जब हम उच्चारण करेंगे। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह। बेगावतारितरणा तुर्योधि भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास। त्वत्पादे पंकजीवना श्रेणो लभन्ते। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह। बेगावतारितरणा तुर्योधि भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास। त्वत्पादे पंकज बना श्रेणो लभन्ते। इसका अन्वयार्थ है, कुंताग्र भालों के अग्रभाग से
भाले देखिए ना आपने, आगे से नोक पहनी होती है, तो भालों के अग्रभाग से भिन्न छिन्न भिन्न हुए गज मतलब हाथियों के शोणित रक्त रूपी बारी वाह जल के प्रवाह में बेगावतार वेग से उतरे और तरणातुर तैरने के लिए आतुर योद्ध भी में योद्धाओं के कारण भयंकर युद्ध युद्ध में तदपाद पंकज आपके चरण कमल रूपी बनाश्रयण बन का आश्रय लेने वाले पुरुष विचित दुर्जय जय पक्षाच मतलब दुर्जय शत्रु को पराजित करके जयम विजय लवंती प्राप्त करती हैं कि भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के रक्त रूपी जल के प्रभाव में वेग से उतरने के लिए आतुर योद्धाओं के कारण भयंकर युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष दुर्जय शत्रु को पराजित करके विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि जितने भी जानवर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अंकुश होता है, जो भाला होता है या फिर जो हाथी को चलाते हैं जो अंकुश लिए रहते हैं उसको अंकुश कहते हैं, मतलब रोकना। तो भाले जैसा होता है आगे से पैना, और उसकी जो नोक होती है तो वो उसके अंदर घुपाई जाती है जिससे वो आपका निर्देश मानते हैं। रुकने को कहा तो रुकती हैं, जाने को कहा तो चल देती हैं। तो अंकुश को आदेश पर वो चलती हैं क्योंकि उनको आवाज सुनाई नहीं देगी कि क्या कह रहे हैं भाषा के अनुसार, तो उनको पे अंकुश लगाया जाता है। घोड़े को देखो तो हंटर मारा जाता है जब वो भागता है ना। ऐसे चरवाहे होते हैं, सबके अलग अलग हैं, तो इनको ट्रेंड किया जाता है, तो इनको कहते हैं वेल ट्रेंडर, है ना। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखिए सर्कस वगैरह में कैसे तमाशे दिखाते हैं वो लोग, हाथी भी दिखाते हैं, शेर भी दिखाते हैं। बस मार एक ऐसी होती है जिससे व्यक्ति डर जाता है, ऐसे ही जानवर लोग भी डरते हैं उससे। हटाया जाता है तो उनको ट्रेन कर दिया जाता है, तो वो आपकी बात मानते हैं। तो भगवान बता रहे कि हे भगवान, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी उसको भी सहायता से मतलब सहजता से वो जीत लेते हैं जो आपके चरण कमल के आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हमें कोई भी चीज युद्ध जीतना है, भय को दूर करना है, तो सबसे बड़ा क्या कहा है, भगवान के चरण कमलों की आश्रय ले लो। भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है जो व्यक्ति, वो हर किसी परेशानी से जीत जाता है। जिताने वाला कौन है? हमारे कर्म। भगवान के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है, धर्म की क्रिया करने से पुण्य बढ़ता है। जिस तरह से हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे हमें पैसा मिलता है, और पैसा मिलता है तो वो एक बैंक अकाउंट में हम डाल देते हैं। बैंक अकाउंट में डालने से बढ़ जाता है, और जब एटीएम कार्ड आप लगाते हो मशीन में, आप जितना पैसा निकालना चाहो निकाल लेते हैं। उसी तरह से जब भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता है। और पुण्य जब हमारे खाते में इकट्ठा हो जाता है, तो हमें जब जिस चीज की आवश्यकता होती है या कोई चीज हम भगवान के सामने दरबार में जाके मांगते हैं, तो वो हमारी पूरी हो जाती है। आप एक तरफ से धर्म भी ना करें, भगवान को भी नहीं माने, और बस केवल भक्तांबर पढ़े, अकेले से कुछ काम नहीं होता। जिस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलाकर ही मोक्ष मार्ग मिलता है, उसी तरह से श्रद्धान भी जरूरी है, विवेक भी जरूरी है ना, और समर्पण भी जरूरी है। तीनों चीज साथ में चलती है, श्रद्धा, समर्पण और श्रद्धान जब रहेगा भगवान के ऊपर, तो ऐसी कोई भी दुनिया में चीज नहीं है जो आपको ना मिले। हर चीज आपके कदमों में होगी। बस श्रद्धान कीजिए भगवान पर, और भगवान के चरणों में जाकर कहते कुछ मांगने की जरूरत नहीं है कि बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस श्रद्धान के साथ जाइए, विश्वास करिए। ऐसे श्रद्धान का हम विश्वास को करेंगे तो हमें हर चीज आसानी से मिल जाएगी।
इसका हमने शुद्धिकरण कर लिया, अर्थ भी देख लिया कि 43 नंबर के श्लोक में बता दिया कि भगवान की युगल चरण में जो चला जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, सारे भय चले जाते हैं। और इसके पहले श्लोक में भी यही कहा गया है, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाता, है ना। जब पहले श्लोक जो होता है उसमें ही उनको नमस्कार किया गया है। सम्यक प्रणम्य, ज्ञान के आगे आपका ज्ञान जो है उसके आगे सम्यक लग जाता है तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो वही रहता है, सम्यक समीचीन पने को प्राप्त कर लेता है, सही क्या है, सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उससे। तो ऐसा हमारा 43 नंबर का युग श्लोक है, उसका हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवती नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। क्या है मंत्र इसका, एक बार सुनेंगे। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का शब्दार्थ पहले के अनुसार है। इसका अर्थ है कि जिन शासन का प्रसार प्रचार करने वाले, विविध उपद्रव का विनाश करने वाले, कैसा भी उपद्रव हो, शत्रु हो, हाथी हो, शेर हो, तूफान हो, समुद्र हो या सर्प हो, युद्ध हो, अस्त्र शस्त्र से कोई प्रहार कर रहा हो, अग्नि के सामने आ गए हो, सभी प्रकार के उपद्रव को समस्त विश्व में शांति करने वाले, इष्ट सिद्धि देने वाले भगवान को हम बारंबार नमस्कार करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। क्या है, जिन शासन का प्रचार प्रसार करने वाले, सभी उपद्रवों को दूर करने वाले, समस्त विश्व में शांति करने वाले और इष्ट सिद्धि को देने वाले भगवान, हम आपको बारंबार नमस्कार करके हम अपने कर्मों की आहुति देते हैं, उसको क्षय करते हैं मंत्र के द्वारा। इस मंत्र का बीजाक्षर है ह्रीम अरहम ज्रौम। ह्रीम अरहम ज्रौम। इसका मंत्र का बीज पद है धा और ना। दो बीज पद हैं, धा और ना। इसकी विधि भी सेम पहले जैसी है कि सफेद कपड़े पहनकर सफेद आसन पर सफेद माला के द्वारा और पूर्व की ओर मुख कर कर अपने पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक को पढ़ना है, 108 बार मंत्र को पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है और 21 दिन तक कंटिन्यूअस हमें यह इस मंत्र की, रिद्धि मंत्र की जाप करनी है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो महुर्सबीडम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो महुर्सबीडम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषिराज जिनके हाथ में फीका हुआ भोजन रखने पर मधुर रस युक्त हो जाता है, ऐसे ऋषिराजों को हम प्रणाम करते हैं। ये 3 श्लोक पढ़े, तीनों श्लोक में यही बताया गया है कि उनके पास ऐसी रिद्धि पाई जाती है, उनका रूखा सूखा भोजन भी रस युक्त, घी युक्त, मधुर पीसे पकवान हो जाते हैं। आनी जाते बदले में कि जैसे उनको रूखा दिया हो और बदले में दूसरा आ जाए, स्वादिष्ट हो जाता है, अपने आप रस युक्त हो जाता है। इस रिद्धि का इतना प्रभाव होता है कि 64 रिद्धियों के अंदर है, ऐसी रिद्धियां उन्हें प्राप्त रहती हैं या हो जाती है उनकी मतलब त्याग तपस्या से। अब हम इसका 43 नंबर का श्लोक और किस किस काम में आता है, इसका अन्य महत्व कौन से हैं कि सर्व शांतिदायक रिद्धि और मंत्र और यंत्र का पूजन करें। इस यंत्र का जो इसमें बना हुआ है 43 नंबर का, इसके रिद्धि मंत्र और यंत्र की पूजन करें। शुद्ध
शत्रु युद्ध में अपने शस्त्र नीचे डाल देते हैं इस श्लोक के मंत्र से। और अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो 43 नंबर का श्लोक, 18 नंबर का श्लोक और 15वें नंबर श्लोक को साथ में पढ़ें, तो जिससे डिप्रेशन दूर हो जाता है। आजकल व्यक्ति डिप्रेशन में जल्दी चला जाता है क्योंकि बातचीत कम करता है। आजकल बातचीत कम होती है, व्यक्ति अपने अपने अंदर रहना प्रारंभ कर देता है। अंदर रहता है तो संतुष्ट नहीं हो पाता है। अगर अपनी बातें बाहर एक्सप्रेस कर दो, किसी से शेयर कर लो, तो मन में घुटता नहीं है, तो इसलिए वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसके लिए बताएं कि डिप्रेशन में जाए नहीं व्यक्ति, तो 43 नंबर का श्लोक, 18 नंबर का श्लोक और 15वें नंबर का श्लोक को कामों में पढ़ें, एक के बाद एक पढ़ें, तो जिससे आपके अंदर का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। 21 बार रिद्धि मंत्र जाप करने से सर्व प्रकार के भय दूर हो जाती हैं। और किसी को चोट भी लग जाती है अस्त्र शस्त्रों के द्वारा तो वह नहीं लगती। और सर्व व्याधि विनाशक है। किसी प्रकार के भी रोग हो जाने पर हमारे लिए इस श्लोक का पाठ करने से और इसकी रिद्धि मंत्र पढ़ने से हमारे जो रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं, लाइलाज रहते हैं, मतलब इलाज करवाने से भी संभव था ठीक हो जाता है। तो इसे जादू वाला 43 नंबर का श्लोक है जो हमने पढ़ लिया, मंत्र भी पढ़ लिया, इसका रिद्धि मंत्र भी सुन लिया। करेंगे हम से विजय, कैसे जीत हो जाती है आपकी, कि एक राजा को जो कमजोर था उस पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा क्या करता, उसने मुनिराज के वाक्यों को स्मरण किया और सोचा, नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज कभी गलत नहीं बोलती हैं। और उन्होंने 43 नंबर की छंद का पाठ व रिद्धि मंत्र का जाप करने लगा। तभी एक देव आया और उसने बलशाली राजा की सेना को तितर बितर करके बेहोश कर दिया। राजा की विजय हो गई और लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो राजा ने भक्तांबर की महिमा को सुनाया और कहा यह भक्तांबर स्त्रोत का ही प्रभाव है जिससे आकर देवों ने आकर मेरी रक्षा की। अभी इस समय चमका चल रहा है, देव नहीं आती है, पर आप में से ही कोई हमारी ऐसी मदद कर देता है जैसे भगवान ने ही भेजा हो आपके लिए। तो हम एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहती हैं, या फिर जब हम श्लोक या कोई धर्म की काम करती हैं तो भगवान ऑटोमेटिक कोई ना कोई साधन ऐसा व्यक्ति भेज देता है। अपन कभी कहते हैं अरे उसने हमारी ऐसी मदद करी थी, हमने तो सोचा ही नहीं था, कहाँ से आ गया, कैसे कर दिया उसने। तो ये सब भगवान के भेजे हुए बंदे तो हैं, लेकिन भगवान स्वयं नहीं आ सकते, काल का प्रभाव है। तो भगवान हम सब आपस में ही एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं कि जब किसको किसकी कौन सी चीज की जरूरत है, हमने श्रद्धान किया और भगवान ने किसी को भेज दिया हमारी मदद करने के लिए, तो वो भी अपने आप नहीं हुआ है, ऊपर वाले का संदेशा है जो ऊपर वाले ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है ना। तो ऐसा हमारे 43 नंबर का श्लोक भी हुआ। आज हमने 3 श्लोक पढ़ लिए, 41, 42 और 43, है ना। अब हमारे 5 श्लोक शेष रहे जो हम आगे के 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारा 48 श्लोक का भक्तांबर स्तोत्र का आज पूरा सेशन हम कंप्लीट करके इस पर श्रद्धान के साथ जो जो कुछ बताया है उसको करते रहेंगे, ताकि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी चीज शामिल रहे। हम हर एक चीज से निपटने के लिए तत्पर रहें, हमें डर ही नहीं लगे किसी चीज से। चीज आएगी तो हमारे कर्म आते तो हैं, पर अगर हम बलशाली और मजबूत होकर उनसे निपट लेते हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, है ना। ऐसा हमारा श्लोक के कंप्लीट हुए। अगर रूपाली दीदी आई हैं तो हम उनका शिष्य वर्ड या फिर कुछ बताना चाहती हैं तो हम उनका सुनेंगे। रूपाली दीदी जी हैं क्या, हैंड रेज करेंगी?
रूपाली दीदी सर हमारे बीच में नहीं आई हैं, आज हमारे आने से सब गोल हो गए। चलो कोई नहीं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमारे पास 10 मिनट हैं, वो पूछ सकते हैं। जैसे हमारे बीच में 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, ये भी बहुत विशुद्धि के दिन हैं। 10 धर्म हैं जो हमारे जीवन में रहना चाहिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से 10 धर्म हमारे जीवन में रहना चाहिए। अगर, हाँ जी, विमल बाफना जी हैं और मीना जी भी हैं, हैंड रेज कर रही हैं, तो हम इनका लेंगे। नमस्ते हाँ गुरु महासती जी, मैं हाँ विमल बाफना बोल रही हूँ। मथेन जी, वंदामी बोलती हूँ हमारी तरफ से। अरे मैं बिल्कुल हाँ, ये कहना जी, चाहती हूँ कि आपका मैं सुनती हूँ हमेशा, पर मुझे एक निवेदन करना है कि अभी 18 दिवसीय पोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, तो जी, वो मैं निवेदन करूंगी कि सभी को ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हमारी एकता का प्रतीक है और हम एक साथ रहना चाहते हैं। मैं उसी में भी एक उसके उन लोगों के साथ हूँ, हम जो अभी कमेटी बनी उसमें। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी हम्म, कि आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आप हम्म, मैं अगर चाहिए तो आपको मैसेज डाल देती हूँ इसी ग्रुप में, अगर किसी के पास कोई है तो मैं मैसेज चैट बॉक्स पर डाल दूं। अच्छा, 10 दिवसीय हाँ पोजीशन आप, 18 दिवसीय, 10 हाँ जी, ये हाँ और 8 दिवसीय, ऐसे हाँ जो, दोनों मिलकर अपन हाँ जी, हाँ एक जी, साथ ही पोजीशन मना रहे हैं। तो हम 18 दिवस हर कोई एक नए नए अच्छे अच्छे वक्ता और हमारे संत साध्वी भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो हाँ जी, आप सब जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस 18 दिवसीय पर्व पोजीशन मनाने के लिए आप सबकी हम आपके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जरूर जरूर, क्योंकि ये तो हमारे शाश्वत पर्व हैं, मतलब आते हैं। और 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और जी अपने 19 तारीख तक चलेंगे। हाँ, वो तो है ही है, पर हम्म, अभी एक कमिटी बनी है 18 आराधना पर्व, जी, मतलब उसमें 18 दिवसीय पोजीशन रखे गए हैं। हाँ जी, हाँ हमारी जी, तो उसी में 10 दिन और 8 दिन ऐसे इसी तरह से सम्मिलित किया गया हाँ है। जी, और मैं आप, उसका मैं आपको, हाँ, हाँ मैं हाँ आप कर आपको दीजिएगा, सेंड निवेदन, कर दीजिएगा। हाँ जिसको भी जुड़ना है वो जरूर जुड़ेगा। हाँ, वैसे जी, स्वस्तिका भूषण ये भी है, हाँ माता जी, जी भी जुड़ रही जी, है। हाँ और जी, गुरुदेव भी जुड़ रहे हैं, काफी संत है इसी में। तो जी, निवेदन करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। हमें आपके जरूर। आशीर्वाद चाहिए इस कार्य में आप बहुत सफल बहुत करने बहुत के बहुत शुभकामना, धन्यवाद आपके लिए कि आप ऐसा सोच रही हैं कि 18 दिन सब जुड़ें और सीखें और सुने। तो जरूर सब, जिन जिन को भी जुड़ सकती हैं, जुड़ना चाहती हैं तो जरूर जुड़ें। 10 दिन, 18 दिन का टोटल जो है आराधना दिवस, लिए। हाँ, सब जुड़ेंगे। पर्व जी, आराधना हम रखी है। पर्व आराधना, जी बिल्कुल, हाँ, ठीक है, तो धन्यवाद आप जी। मत मथेन वंदामी महासती जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी। अब हमारे बीच में सुदेश जी हैं, सुदेश जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, अब हम उनसे पूछेंगे कि आप वो क्या बताना चाहती हैं हमारे लिए। हाँ सुदेश जी, अनम्यूट हुए हैं, अब आप बताइए। जय जिनेन्द्र, आपकी आवाज है ना थोड़ी स्लो आ रही है, या तो प्रॉपर रखिएगा सामने अपना, या लीड लगाए हुए हैं तो उसको भी सही करिएगा। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जी, मंत्र रीति में क्या अंतर है? मंत्र और रिद्धि में क्या मंत्र आई है? आवाज अब? हाँ जी, आवाज क्लियर है आपकी। ये होता है सिद्धि मंत्र और एक नहीं, होता है रिद्धि मंत्र, हाँ है हाँ, ना। जो अपन पहले ऊपर मंत्र बताते हैं वो सिद्धि मंत्र है, जो नीचे पढ़ाते हैं वो रिद्धि मंत्र है। सिद्धि मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है ना। अच्छा और रिद्धि मंत्र है जिसको हम सिद्ध करते हैं। अच्छा, जैसे तो ना जब भी ये, आपको, हाँ हाँ, बोलो दीदी बोलो। हाँ तो यही मैं कह रही थी कि जी ऑलरेडी सिद्धि मंत्र को सिद्ध करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं,
और जब भी हम इस श्लोक को पढ़ाते हैं, उसकी कहानी सुनते, तो उन्होंने बताती हैं कि मुनिराज ने उनको रिद्धि मंत्र करने को कहा और उन्होंने इतने दिन तक रिद्धि मंत्र का पाठ किया, 108 बार फेरा या अन्यथा जितना भी बताया गया हो। तो रिद्धि मंत्र क्या ही हम लोग अनुराध वो करते, अनुष्ठान करते हैं। नहीं तो जैसे नहीं सब मंत्र विधि है, रिद्धि मंत्र विधि है, अब इसमें बाद में रिद्धि मंत्र का जाप करो, मंत्र को सिद्ध करो। तो मतलब जब आप कह रहे हैं कि मंत्र सिद्ध हो चुका पहले, फिर बाद में रिद्धि मंत्र हम रिद्धि प्राप्त करते हैं, तो मतलब ये समझ नहीं आया मेरे को। नहीं, तो रिद्धि मंत्र के द्वारा ही आपको मंत्र सिद्ध करना है। अब वो मैंने भी पूछा था, तो कहले पहले मंत्र होता है फिर रिद्धि मिलती है, मंत्र पढ़ने के बाद रिद्धि प्राप्त। हाँ, तो मंत्र को आपने पढ़ लिया, 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, तो मंत्र के बाद ही रिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो दोनों साथ साथ में करना है। 108 बार आप मंत्र पढ़ोगे, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ोगे आप, है ना। तो सिद्ध मंत्र पढ़ रहे हैं और रिद्धि मंत्र हमें पढ़ने के बाद उसकी रिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, ये हमें दिखा रही हैं 18 दिवसीय पर्व का आराधना पर्व। हाँ, जो मैंने अभी बीच में पढ़ाया था, हो सकता है हम कल से फिर स्टार्ट कर ले मूलांक का, क्योंकि वो समय ऐसा हो गया कि बीच में वो कुछ और भी ले लिया गया था, तो फिर समय नहीं मिलता था। अभी समय पर्याप्त है, हो सकता है कि 2-4 दिन में अपन कंप्लीट कर दें मूलांक के लिए भी, क्योंकि दूसरा नंबर तो आया ही नहीं था। एक ही नंबर को हमने दोबारा पढ़ा था और दूसरे नंबर का आ नहीं पाया था, तो हम कोशिश करेंगे। आज मैंने लिया नहीं, कल से मैं जरूर ले लूंगी उसके मूलांक के लिए। जी सुदेश जी, आपकी आवाज, आप अनम्यूट हुई है। सुदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप वहां से अनम्यूट कीजिए। हाँ, मीना जी हैं जो हम उनको अनम्यूट करते हैं यहाँ से, अगर होती हैं तो। हाँ, मीना जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जय जी। जिनेन्द्र जी, जय आपका जिनेन्द्र बहुत बहुत आभार जो आपने इतना अच्छा समझा रही हैं। पर मेरे को जी। 18वें काव्य का रिद्धि मंत्र आप मेरे को पढ़ के बता देंगे एक बार? 18वें नंबर का? हाँ, काव्य का। हाँ, ओम नमो ओम ह्रीम अरम नमो व्यूड इट्ठी पत्ताड़ा में क्या वो व्यू 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 ना काय में जोड़ेंगे दीदी? एक मिनट है, पहले किसी भी चीज को सामने रखो, उसके बाद ही अपन उसका उच्चारण करेंगे। एक समय दीजिए। अठारहवें नंबर का? जी जी। हाँ, ओम नमो व्यू 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 इट्ठी हाँ, व्यू, इट्ठी आधा वा और बड़ा वा एक साथ पढ़ना है। व्यू व्यू बी, हाँ व्यू उ, आधा वा व्यू इट्ठी ताड़म। बता दीदी, आप जो है ना 45 नंबर और 17वें नंबर की जैसे रेकी देते हैं, तो उस समय हमें कैसे बैठना चाहिए? रेकी प्राप्त करने के लिए कैसे बैठना चाहिए हमें? क्या करने? जैसे आप वहां से रेकी भेजते हैं, अच्छा, हाँ, हीलिंग वगैरह, हाँ जी हीलिंग देते हैं आप, जी। तो हम लोग कैसे बैठ के हीलिंग लेना चाहिए? हाँ, मतलब ये है कि जैसे हम पहुंचा रहे हैं, उस बात हाँ, पर आपका भी श्रद्धान होना चाहिए। जैसे आपको याद है, हाँ, अगर कोई श्लोक याद है और किस हाँ, पर्पस से हम आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो वो आपका उद्देश्य मन में रहना चाहिए। अच्छा। नहीं, जैसे हमें हाँ बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम है, हाँ तो बहुत जी ज्यादा है, मैं डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गई। जी हाँ, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब कर ली। अब जी। मैं मंत्र 45वें मंत्र की जाप और रिद्धि मंत्र वो कर रहे हैं सुबह, जी है जी, तो बिल्कुल ठीक है करिएगा। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। है ना?
जी बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य अब मतलब जैसे आपको जब हीलिंग लेती है ना, तो आपको चाहिए ना कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है। अच्छा, मन में विचार करना हाँ, चाहिए। मन में विचार करो, क्योंकि हम आप तक भावना से जुड़ सकते हैं, है ना। और इसलिए जब कहते हैं कि हम आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो आप पता है फोटो सामने रखिए, आप सामने हैं, है ना। तो हम आप तक कैसे पहुंचे, तो भाव से भाव जुड़ता है। हम ऐसा सोचे कि आप हीलिंग दे रहे हैं, मेरा गैस ठीक हो रही है। हाँ, भाव तो लाना पड़ेगा, मेरी ये परेशानी है, उसके लिए हमें हीलिंग दे रहे हैं। और हाँ इस डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को हम अपना बताते हैं कि हमें क्या परेशानी हो रही है। हाँ जी, डॉक्टर हाँ जी। सुनता है, पर वो सोचता है कि इसकी दवाई ये है, वो आपको दे देता है ना। तो आप वहां से सोच रही हो, हम यहाँ से कह रहे हैं, तो दोनों चीजों की कनेक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, जब आप हीलिंग देंगे, जब मैं ये विचार करूंगी कि मेरी हाँ, गैस की मेरी प्रॉब्लम किस्ती ठीक हो रही है, दीदी हीलिंग दे ठीक रही हो है। रही है। अच्छा, हाँ, ये बहुत देर से गुड। सोच रही थी मैं, कैसे पूछूं कैसे पूछूं। हाँ जी, नहीं, बहुत ठीक अच्छा है। लगा दीदी, मैं इतना अच्छा लग गया भक्तांबर का ये, कि मुझे और हाँ, कुछ जानना है इसके बारे में, जरूर और कुछ। बताएंगे। अभी क्या अपन ने है ना, अभी सेशन में उतनी ही चीज रखी हुई है, एक इस समय के अकॉर्डिंगली। कहीं मनीषा दीदी को ही बताना पड़ता है, रूपाली दीदी भी आती हैं। अब हाँ हम जी, आगे के सेशन जब इसको लेंगे ना, तो इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सबको उसमें आप संतुष्टि ये हो कि जरूर इसमें। बताइए कि अपने आप को जी कैसे हीलिंग कर सकते हैं, जैसे ज्यादा गैस बन रही है तो, या कि हाँ जैसे ज्यादा तकलीफ है तो कैसे अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं। हम अपने आप को भी हाँ, कर और सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने से बेटर तो कोई कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो है उसके ना। लिए कैसे करेंगे? इसको भी जरूर बताएंगे अपन, है ना। अभी अपन समय बहुत हो गया है कि बस एक हाँ हैंड रेज और है सुषमा जी का, जी उनको जी, लेते फिर अपन जरूर जरूर बताएंगे बताइए इसके ना, लिए अगले। बहुत बहुत धन्यवाद जरूर जी। जरूर जरूर। जी, जय जिनेंद्र देख के। जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जय सुषमा दीदी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया, थोड़ा स्पॉटलाइट कर देंगी हमें। आप हैं वो स्पॉटलाइट, आप हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, आपकी हंसी दिखाई दे रही है हमें। अच्छा, ये जो अभी ये आंटी जी ने सवाल किया ना हीलिंग के लिए, तो उसी के संबंध जी में मैं कुछ, जैसे अभी हमें हाँ। दीदी हीलिंग दे रही, तो हमारी हथेलियां दोनों इस तरह होनी चाहिए, और चिंतन ऊपर की होना ओर। चाहिए कि हमें वो हीलिंग हम तक पहुंच रही है, वो ऊर्जा हम तक आ रही है, और हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो जब तक अच्छा हीलिंग अच्छा, चल रही है, मंत्र चल रहे हैं, जो भी है मंत्रोच्चारण श्लोक उच्चारण, तो उस समय हमारा ये चिंतन रखें, तो वो हीलिंग पूरी रूप से हमें मिलती है। खाली हम अगर जी बोल रहे हैं कि दीदी वहां से मंत्रोच्चारण करे और हम ठीक हो हम्म, जाए, तो वैसा नहीं, नहीं होता है, हमारे भी भाव उतने ही लगाने हैं। तो बिल्कुल। हाथ हमेशा जब भी किसी से हीलिंग ले, तो इस तरह रखे, बस जो भी कहीं हीलिंग आप लेते हो, तो इस तरह सभी लोग रखें। और मनीषा दीदी आगे हीलिंग के संबंध में बताने वाली है, जैसे वो आएगी 3 तारीख को सेशन में, तो वो जी, बताने वाली काफी कुछ। देखिए अपना ये हाथ का पोर्शन ही रहता है ग्रहण करने का, है ना। हाँ किसी भी चीज को हम लेते हैं तो एब्जॉर्ब करना, मतलब हैंडों के द्वारा जा रही है हमारी। तो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब पोर्शन ही यही होता है, अपना सीधा रखना, है ना। और भाव तो मेन है ही। हाँ, जितने हम जी भाव लगाएंगे, जितना हम, और अगर जो भी श्लोक की करते हैं ना, तो मन में ये रखिए कि मैं उससे, मैं हम्म, स्वस्थ हो रही, मैं स्वस्थ हो रही, ये हमेशा दिन भर चिंतन होना बिल्कुल। चाहिए आपके मन में। तो वो सारी हम्म, चीजें आपके मन पे बराबर उस तरह असर करना शुरू होती है, और वो श्लोक का आपको रिजल्ट मिलता है। हम बोलते हैं ना कि रिजल्ट, चमत्कार कैसे होते हैं भक्तामर के, तो आप श्लोक का हम्म, उच्चारण दिन में करते रहिए कि चलो अच्छा, भैया। दिन भर सोचो, दिन जरूर। भर अपने मतलब विचार करना चाहिए अपन को। हाँ, अभी पर एक है कि आप बिस्तर में बैठ के ना करिए, झूठे मुंह ना नहीं नहीं, करिए, शुद्ध चप। कपड़ा बैठते हैं, हाँ शुद्ध बस कपड़ा पहन। बस बस, जैसे आप फ्री हो गए, अभी 1 घंटा हो, 1 घंटा फ्री है, तो आपने उच्चारण कर लिया, आपके जो श्लोक की आराधना चल रही है 17वें नंबर की, तो आप चिंतन और श्लोक बोलते, और 45वें उसके नंबर की। जो भी है आपका, जो भी श्लोक है, जो भी आप कर रहे जो हैं, और परेशानी जो आए। अर्थ दीदी बताती है, तो उन देखो हर शब्द का अर्थ दीदी जी बताती है, तो वापस वापस वो श्लोक सुनिए यूट्यूब पे आप, तो आपको बहुत मतलब भाव पूरे लग जाते हैं उस श्लोक में, कि जैसे दीदी अच्छा ने हर एक शब्द को तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद के साथ अर्थ बताया, तो उससे वो एकदम दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि कैसे हमें आराधना करनी है, कैसे चिंतन। तो वैसे आप भाव रखेंगे ना, तो अपने आप आपको फल मिलना शुरू होता है। और दिन में आप चिंतन करते रहिए कि हाँ ये श्लोक है, इसका ये अर्थ दिखाया है, और मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तो वैसे वैसे आपको स्वस्थ, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी जरूर। बात बताई, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं कैसे पूछूं कि मैं वो क्या आराम, कैसे क्या अपने आप में अनुभव करूं मैं। अभी मैं आपको एक बताती हूँ, जब से मैं दीदी के साथ भक्तामृत पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे हर एक श्लोक का, जैसे दीदी बताती है, मैं जैसे लाइन पढ़ती हूँ, तो दीदी के शब्द याद आते हैं,
और वो बराबर भाव लगते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, अर्थ पूरी तरह से याद नहीं थे तो भाव नहीं लगते थे मेरे। तो अब दीदी जैसे जैसे बताती ना, वो भाव लगना शुरू हो गए, तो वो उससे बहुत अच्छा होता है। जब भी हम कहते हैं हाँ ये लाइन बोला तो इसका मतलब क्या बताया था दीदी ने हमें, तो वो दिमाग में बहुत अच्छा, और वो चिंतन वैसे ही चलता है अभी हमारा। तो ये दीदी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। दीदी आप सुन रही हैं हमें? अरे बिल्कुल स्पष्ट। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई इस सेशन की, हमने तो एक एक श्लोक का हमने मनीषा दीदी को भी बताया, हमें बहुत मजा आ रहा है इस बात में। हाँ, नहीं आप सबसे तो ये सब चीजें हैं ना, देखो अपना उद्देश्य है, अगर इतने बड़े सेशन में से 100 लोगों में से अगर किसी ने 10 ने भी सीख लिया, हम तो ज्यादा संख्या नहीं बता रहे, परसेंटेज हम बहुत गिरा के बता रहे हैं कि अगर इसमें से 10 लोगों ने भी अगर सही सीख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। क्योंकि आगे आगे क्योंकि माइंडेड नहीं करते लोग, कितना सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम जितना चीज लेना चाहते हैं बस उतनी ही लेते हैं, और सबका व्यू अलग रहता है, सबके सोचने का तरीका अलग है, और सब चीज जितना चाहते हैं उतना ही लेते हैं, कि हमें परेशानी किस चीज से है, बस केवल हम वो ही लेंगे। और हम चाहते हैं कि हम पूरा लें और पूरे में से जितना जितना लोगों को दे सके उतना दे सके। हाँ, ये नजरिया बहुत कम रहता है असल में। हाँ, बस ये है कि हमें जितनी आवश्यकता है ना, हम बस उतना लेना चाहते हैं। तो हमारे महाराज श्री बोलते हैं कि 100% लो, उसमें से आपके पास 90% रहता है, 80% रहता है। हम केवल 10% की इच्छा करते तो हमारे पास 0% या -0.1% आ पाता है। ये बात तो हकीकत में है दीदी, अगर ये जो कह रही है आप, वो वाकई में मैंने अनुभव किया हुआ है। जी पर ये भी बिल्कुल। मानते नहीं है, धीरे धीरे होगी, अब लोगों में समझ आएगी, समझेंगे इस कोई नजरिए नहीं, को अपन तो प्रयास कर सकते हैं और अपन प्रयास हमेशा करते रहेंगे, है ना। जितना अच्छा, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सके और जितना लोग ग्रहण कर सके ये बात वो तो है। करेंगे। जी जरूर जरूर। जरूर। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आज हमारा समय पूरा होता है ना, 4 बज गए हैं। अगली चीज और भी कुछ करनी है तो फिर हम कल फिर मिलेंगे अपने समय पर 2:30 बजे, और कल कोशिश करेंगे कि मूलांक भी लें, एक एक दो दो मूलांक को कंप्लीट करें, ताकि सारे अंक इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बारे में क्या बताते हैं। दीदी थोड़ा सा नक्षत्र विज्ञान जो था ना, तो उसके बारे में एक दो चार सवाल है, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, तो थोड़ा सा उसको भी कवर कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या आप दीजिएगा मेरे तो व्हाट्सएप मैं नंबर, मेरा व्हाट्सएप, हाँ तो मैं मेरा नंबर भेज, पता है। हाँ नंबर है ना, ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ आपके ग्रुप्स में। बिल्कुल, और ऑलवेज वेलकम। तो आप दे दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पर जरूर बताऊंगी, है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आज सबके लिए जय जिनेंद्र करते हैं, क्योंकि आज समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे कहीं और भी जाना है क्लास के लिए अपना, है। तो हम लोग सब कल फिर मिलते हैं, सबके लिए जय जिनेंद्र। सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ हैं, बस यही कहें, हम स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ रहेंगे। जय जिनेंद्र सबको।